सीरियल की कहानी में आया ऐसा भूचाल रिश्ते, राज और बदले की नई चालें। दोस्तों, तुमसे तुम तक के लेटेस्ट एपिसोड में जो ड्रामा देखने को मिला है, उसने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं। कहानी अब अपने सबसे पेचीदा और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार एक दूसरे को मात देने की फिराक में है। सीरियल की शुरुआत होती है एक बड़े धमाके से। अनिका अब पूरी तरह अपने प्लान पर उतर आई है। वो तारा को धमकी देती है, वो भी ऐसे वीडियो प्रूफ के साथ जिससे तारा की बेटी की इज्जत ही दांव पर लग सकती है। अनिका का कहना साफ है, या तो मेरी बात मानो या फिर अपने परिवार की बदनामी के लिए तैयार रहो। इस धमकी ने तारा की जिंदगी में तूफान ला दिया है। तारा जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करती थी, अब खुद किसी के कंट्रोल में है, और वो कोई और नहीं बल्कि अनिका है। लेकिन कहानी में सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं, बल्कि एक इमोशन रोलर कोस्टर भी चल रहा है। पार्टी का वो सीन अब भी दर्शकों के जहन में ताज़ा है, जब तारा ने सबके सामने सरू की बेइज्जती की। न सिर्फ उसे नीचा दिखाया, बल्कि उसे धक्के देकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन सरू भी टूटने वालों में से नहीं है। वो जाते जाते ऐसी बातें बोल जाती है जो तारा के घमंड को तोड़कर रख देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो वेद से भी कहती है, अगर तुम्हारे लिए इज्जत की कोई अहमियत नहीं, तो मुझे भी अब तुम्हारी परवाह नहीं। सरू की बातें वेद के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। वो पूरी रात परेशान रहता है, रोता है और खुद को कोसता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे सरू से माफी मांगे या कैसे सब कुछ ठीक करे। अब दूसरी ओर अनिका की चालबाजी का सिलसिला और भी तेज हो गया है। अनिका पहुंचती है उस बदनाम लड़के के पास जिसने पहले रचना के साथ छेड़खानी की थी। अनिका उससे वीडियो मांगती है, और वो वीडियो हाथ लगते ही अनिका को मिल जाती है ताकत तारा को गिराने की। तारा को जब ये पता चलता है कि उसकी बेटी का वीडियो अनिका के पास है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनिका तारा से कहती है, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं, पहले माफी मांगो, फिर अगला ऑर्डर मिलेगा। तारा झुक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर झुकी हुई आंखों के पीछे बदले की आग साफ दिखाई देती है। यहां पर बड़ा खुलासा होता है, अनिका की ये चाल दरअसल उसकी नानी की साजिश थी। नानी चाहती है कि किसी भी कीमत पर अनिका की शादी वेद से हो जाए, चाहे ब्लैकमेलिंग से, धोखे से या इमोशन ड्रामा से। नानी कहती है, जब तक तारा का अहम नहीं टूटेगा, तब तक वो ये शादी नहीं मानेगी, इसलिए उसे उसके ही हथियार से हराना होगा। अब प्लान है कि तारा को मजबूर किया जाए कि वो खुद वेद और अनिका की शादी के लिए हाँ बोले। लेकिन कहानी में नया तूफान तब आता है जब तारा अकेले में खुद से कहती है, अगर मुझे हराने की कोशिश की जा रही है, तो अब देखो मैं क्या करती हूं। तारा अब अपना खुद का प्लान बनाती है, और शक है कि शादी के दिन वो अनिका को मंडप से हटा देगी और उसकी जगह खुद सरू को बैठा देगी। क्योंकि तारा को अब समझ आ चुका है कि वेद के लिए असली लड़की अनिका नहीं बल्कि सरू है, लेकिन उसका अहंकार उसे इस बात को मानने नहीं देता। अब सवाल ये है, क्या तारा सच में ऐसा करेगी? क्या सरू लौटेगी और शादी के मंडप में बैठेगी? क्या वेद को अनिका की साजिशों का पता चलेगा? और क्या अनिका और उसकी नानी का खेल खत्म होगा? इसके साथ साथ आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा मोड़ दिखाया जाएगा, जब रचना भी अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएगी और उस वीडियो को पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, जिससे पूरी कहानी एक कानूनी लड़ाई और पब्लिक स्कैंडल में बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ, तो तारा, अनिका और वेद तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सीरियल की कहानी में आया ऐसा भूचाल रिश्ते, राज और बदले की नई चालें। दोस्तों, तुमसे तुम तक के लेटेस्ट एपिसोड में जो ड्रामा देखने को मिला है, उसने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं। कहानी अब अपने सबसे पेचीदा और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार एक दूसरे को मात देने की फिराक में है। सीरियल की शुरुआत होती है एक बड़े धमाके से। अनिका अब पूरी तरह अपने प्लान पर उतर आई है। वो तारा को धमकी देती है, वो भी ऐसे वीडियो प्रूफ के साथ जिससे तारा की बेटी की इज्जत ही दांव पर लग सकती है। अनिका का कहना साफ है, या तो मेरी बात मानो या फिर अपने परिवार की बदनामी के लिए तैयार रहो। इस धमकी ने तारा की जिंदगी में तूफान ला दिया है। तारा जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करती थी, अब खुद किसी के कंट्रोल में है, और वो कोई और नहीं बल्कि अनिका है।
लेकिन कहानी में सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं, बल्कि एक इमोशन रोलर कोस्टर भी चल रहा है। पार्टी का वो सीन अब भी दर्शकों के जहन में ताज़ा है, जब तारा ने सबके सामने सरू की बेइज्जती की। न सिर्फ उसे नीचा दिखाया, बल्कि उसे धक्के देकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन सरू भी टूटने वालों में से नहीं है। वो जाते जाते ऐसी बातें बोल जाती है जो तारा के घमंड को तोड़कर रख देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो वेद से भी कहती है, अगर तुम्हारे लिए इज्जत की कोई अहमियत नहीं, तो मुझे भी अब तुम्हारी परवाह नहीं। सरू की बातें वेद के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। वो पूरी रात परेशान रहता है, रोता है और खुद को कोसता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे सरू से माफी मांगे या कैसे सब कुछ ठीक करे। अब दूसरी ओर अनिका की चालबाजी का सिलसिला और भी तेज हो गया है। अनिका पहुंचती है उस बदनाम लड़के के पास जिसने पहले रचना के साथ छेड़खानी की थी। अनिका उससे वीडियो मांगती है और वो वीडियो हाथ लगते ही अनिका को मिल जाती है ताकत तारा को गिराने की। तारा को जब ये पता चलता है कि उसकी बेटी का वीडियो अनिका के पास है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनिका तारा से कहती है, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं, पहले माफी मांगो, फिर अगला ऑर्डर मिलेगा। तारा झुक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर झुकी हुई आंखों के पीछे बदले की आग साफ दिखाई देती है। यहां पर बड़ा खुलासा होता है, अनिका की ये चाल दरअसल उसकी नानी की साजिश थी। नानी चाहती है कि किसी भी कीमत पर अनिका की शादी वेद से हो जाए, चाहे ब्लैकमेलिंग से, धोखे से या इमोशन ड्रामा से। नानी कहती है, जब तक तारा का अहम नहीं टूटेगा, तब तक वो ये शादी नहीं मानेगी, इसलिए उसे उसके ही हथियार से हराना होगा। अब प्लान है कि तारा को मजबूर किया जाए कि वो खुद वेद और अनिका की शादी के लिए हाँ बोले। लेकिन कहानी में नया तूफान तब आता है जब तारा अकेले में खुद से कहती है, अगर मुझे हराने की कोशिश की जा रही है, तो अब देखो मैं क्या करती हूं। तारा अब अपना खुद का प्लान बनाती है और शक है कि शादी के दिन वो अनिका को मंडप से हटा देगी और उसकी जगह खुद सरू को बैठा देगी। क्योंकि तारा को अब समझ आ चुका है कि वेद के लिए असली लड़की अनिका नहीं बल्कि सरू है, लेकिन उसका अहंकार उसे इस बात को मानने नहीं देता। अब सवाल ये है, क्या तारा सच में ऐसा करेगी? क्या सरू लौटेगी और शादी के मंडप में बैठेगी? क्या वेद को अनिका की साजिशों का पता चलेगा? और क्या अनिका और उसकी नानी का खेल खत्म होगा? इसके साथ साथ आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा मोड़ दिखाया जाएगा, जब रचना भी अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएगी और उस वीडियो को पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, जिससे पूरी कहानी एक कानूनी लड़ाई और पब्लिक स्कैंडल में बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ, तो तारा, अनिका और वेद तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है।